अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, एक बड़ा ऐलान मुतवक्के था और सबको इंतज़ार था कि आखिर खान साहब ने 26 नवंबर को जो टीज़र दिया है उसको अमली जामा कब पहनाएंगे और कब हकीकतन वो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे। खान साहब ने इस हवाले से 17 दिसंबर की तारीख दी थी, ये तारीख देने के लिए कि वो किस दिन असम्बलियाँ डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो बड़ा ऐलान फाइनली हो चुका है। 23 दिसंबर वो तारीख दी है इमरान खान साहब ने जब पंजाब और केपी असम्बलियाँ एक साथ ही डिसॉल्व कर दी जाएंगी। अब काफ़ी अहम सवालात हैं इस सारे नए मंजरनामे में। एक तो पहले ये कि क्या वाकई एक हफ्ता जो अभी तकरीबन खान साहब ने बीच में फिर से दिया है, क्या इसका मकसद मुज़ाकरात है और क्या वाकई इससे कोई हम नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की तरफ अब जा सकेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई अगर ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात अमल पजीर नहीं होते तो फिर उसके बाद मुल्क वाकई आम इंतखाबात की तरफ जाएगा या फिर 2 असम्बलियों के ही इंतखाबात होंगे और ज़िमनी इंतखाब होंगे बाकी जगहों पर, लेकिन ओवरऑल मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होंगे। क्या वाकई हम ये सूरत हाल पहली दफ़ा मुल्क में देखेंगे? और एक और भी बात है वो ये भी कि क्या ये जो सारा प्लान खान साहब ने एग्जीक्यूट किया है ये इस तरह एग्जीक्यूट हो भी जाएगा या नहीं। आखिर हुकूमत के पास, पीडीएम के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या सोच रहे हैं, इसके हवाले से आने वाले दिनों में क्या होगा बात करेंगे। और सबसे अहम सवाल कि इस पूरे एक हफ्ते में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस किस रुख पे इख्तियार करने और इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके हवाले से इस वीलॉग में बात होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब आज 17 दिसंबर को जब खान साहब ने लिबर्टी चौक में लोगों को बुलाया तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद लोगों की तादाद बड़ी नहीं आएगी और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात थी कि ज़ाहिर है खान साहब फिज़िकली ख़ुद वहाँ पर नहीं आ रहे थे, सर्दी भी अब ज़्यादा बढ़ चुकी है तो शाम के वक्त निकलना और ख़ास तौर पर जैसे पीटीआई के जलसों में आमतौर पर फैमिलीज़ ज़्यादा निकलती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते कि इस तरह से कोई आउटडोर एक्टिविटी में जाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि अच्छे खासे लोग आए हुए थे और ऐलान ही चूँकि सुनने जाना था बेसिकली, तो वो तो ज़ाहिर है कि सब लोगों की कोशिश होती है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, हर कोई अपने मोबाइल पर, घर पर, टीवी सेट्स पर हर जगह सुन सकता है कि क्या हुआ। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग आए जो कि एक सॉलिडारिटी है कि हम खान के फैसले के साथ खड़े हैं। तो इस लिहाज से भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए और मुख्तलिफ शहरों में भी जो जलसे स्क्रीन्स लगाकर जलसों का छोटा मोटा एहतमाम किया गया था वहाँ पर भी लोग आए। लेकिन इवेंचुअली आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि खान साहब ने वो ऐलान कर दिया जो उन्होंने करने का वादा किया था। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके जो असरात हैं उसके ऊपर कुछ बात करूँ और पीडीएम के ऑप्शंस की बात करूँ, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर इस वक्त नोटिस में लाना चाहती हूँ। खान साहब को आमतौर पर लोग समझते थे कि वो एक गैर रिवायती सियासतदान है और उन्हें सियासत नहीं आती है। वो एक अलग मिजाज के आदमी हैं और सियासतदानों की चालबाजियाँ, होशियारियाँ या बहुत सारे मामलात में जैसे वो सियासतदान सियासी जिसको कहते हैं ना कलाबाजियाँ भी खा जाते हैं, तो वो चीज़ें खान साहब को नहीं आती हैं। और इसके अलावा भी सियासतदानों में बहुत से मामलात में कुछ हमने देखा है कि उस तरह से खुलकर लीडर बनने वाला जो मामला होता है ना कि जिसमें आप खुल के बात कर लेते हैं, एक क्लैरिटी से बात कर लेते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते हैं, जो आपके दिल में हो वो आपके मुंह पे भी आ जाए। और इसके साथ साथ ये कि आप कुछ अनयूजुअल कर दें, आप सरप्राइज़ देने की एक अहलियत, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ वस्फ़ हैं जो खान साहब में आ गए हैं और मैं ख़ास तौर पर इस दूसरे वाले वस्फ़ की बात करने वाली हूँ। खान साहब ने आज जब तकरीर का आगाज़ किया तो पहले तो उन्होंने सारा एक एक बैकग्राउंड बताया जो कि अक्सर वो बताते हैं, लेकिन आज के बैकग्राउंड में फ़र्क ये था कि इससे पहले वो बहुत एक ब्रॉडर वे में बात करते थे, स्पेसिफिक होकर बात नहीं करते थे और उसकी वजह भी उन्होंने आज की तकरीर में बता दी कि वो नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक आर्मी चीफ के ओहदे पे फायज हैं तो वो उनका नाम लेकर और होल एंड सोल उनको इल्ज़ाम देकर किसी हवाले से बात करें, बल्कि वो ये चाहते थे कि एक जनरल बात कर लें और वो कौन था करके बात कर लें, XYZ बात कर लें, लेकिन उनका नाम ना लें क्योंकि इससे तासुर लोग ये बना लेते हैं फिर कि जनाब ये तो पूरे इदारे के ऊपर बात आ गई, ये तो आपने फ़ौज को ही बुरा भला कह दिया और ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने इस पर थोड़ा एहतियात का जो है मुजाहरा किया इससे पहले, लेकिन आज अब जबकि आर्मी चीफ अपने ओहदे पर बराजमान नहीं रहे, आर्मी क़यादत बदल चुकी है, तो खान साहब ने आज फिर सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से सीधी सीधी बातें की, सारा साफ साफ कह दिया कि जनाब ये जो सारा खेल रचाया था वो जनरल बाजवा ने रचाया था
वही इसको रोक भी सकते थे और वही इसकी डोरियां हिला रहे थे। उन्हीं के कहने पर इत्तेहादी इधर से उधर चले गए। कुछ वीडियो क्लिप्स लगाकर उन्होंने अपनी बात की तायीद भी की कि किस तरह सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने खुद, सेनेटर तो अब वो नहीं रहे, पीपल्स पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया और उसके बाद फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। शहजाद इकबाल साहब के शो पे वो आए उस दिन, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब कभी एमक्यूएम वगैरह ने भी अपने फैसले खुद किए हैं कि आप नहीं जानते कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर फैसले करते हैं। तो इससे ये बात खुलकर बिल्कुल सामने आ गई, वाजे हो गई कि ये जो कोई रजीम चेंज था, वैसे भी सबको पता ही था कि ये किस तरह से हुआ है, कभी भी नेचुरली तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबको अब और ज़्यादा गवाही, यानी आप समझ लें कि वो खुद घर के अंदर से आ गई कि जनाब ये इसी तरह से हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा का उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया कि जी उनके कहने पर ये सारा जो था मामला हुआ और इत्तेहादी छोड़कर इस पीडीएम के साथ आ मिले और उसके बाद फिर खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर से कहा कि अगर आपकी ये मिसकैलकुलेशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो मज़ीद तबाही बर्बादी करने के बजाय चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी नहीं गए, इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि पीटीआई पर खान साहब को तनकीद का एक निशाना भी बना लिया गया। जुल्म सितम करने शुरू कर दिए, उन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई, दीवार से लगाने की कोशिश की, सैकड़ों केसेस बना दिए, कातिलाना हमले करा दिए। जो सहाफ़ी भी उनके हक में आवाज़ उठाता था उनके ऊपर भी उसी तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया गया। और ये सारी चीज़ों का खान साहब ने जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया वो जनरल बाजवा को ठहराया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सारी जो इस वक्त मईशत की हालत है उसके हवाले से भी उन्होंने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि हमारा मुल्क जिस समत में जा रहा था, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो बेहतरी की तरफ इशारे दे रहे थे, लेकिन ये सारा डिस्टेबलाइज करके मुल्क को एक दलदल में झोंक दिया गया। बहरहाल ये सब बातें बताने के बाद खान साहब ने बड़ा ऐलान किया। लेकिन उस बड़े ऐलान से पहले एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, वो ये कि खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर ये दिया, क्योंकि ऑप्टिक्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं, और खान साहब ने एक जेस्चर ये दिया कि एक तरफ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को और दूसरी तरफ वज़ीर आला केपी महमूद खान साहब को जो है अपने दाएं बाएं बिठाया और फिर ये सारी गुफ्तगू की और असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया कि 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं 2 सूबों की, और बाकी जगहों पर जहाँ हम ज़ाहिर असम्बली नहीं डिज़ोल्व कर सकते वहाँ पर हम इस्तीफ़े दे देंगे। तो इस तरह से एक ओवरऑल हम देखेंगे कि बड़ी तादाद में मुल्क जो है वो इलेक्शन और नशिस्तें खाली हो जाएंगी, तो इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये उन्होंने जब ऐलान किया तो दोनों तरफ उनके जो वज़रा आला थे, इसकी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे ये तासुर गया कि ये दोनों इस फैसले में मेरे साथ हैं और मैं जो कह रहा हूँ वो उसकी तायीद करें। तो इस तरह उन्होंने ये जो काफ़ी दिनों से एक भगदड़ मची हुई थी कि जी परवेज़ इलाही साहब ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो उन्होंने उस तासुर का जवाब देने के लिए उन्हें अपने साथ ही बिठाया। केपी पे तो ज़ाहिर है सबको मालूम था, उनका अपना चीफ मिनिस्टर है और ज़ाहिर है 10 सालों से उनकी हुकूमत है, तो वो उसको दोबारा भी सिक्योर करने की पोजीशन में है, तो वो ज़ाहिर है उसको क्यों कोई हिचकिचाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी और क्रिटिकल थी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वफादारी का बहरहाल सबूत दिया और अभी तक तो वो डटे हुए हैं। ये अलग बात है कि ये वफादारी कुछ ऐसा लग रहा था कि बड़ी मजबूरी में वो निभा रहे हैं, और जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, बड़ा उनका चेहरा उतरा हुआ था और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि वो मायूस से और बड़े थके थके से लग रहे थे, उदास लग रहे थे। इक़्तिदार ज़ाहिर है सबको प्यारा होता है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का इक़्तिदार तो वैसे भी बड़ा मुख्तसर सा नज़र आ रहा है, तो वो इसलिए भी बड़े, उन्होंने कोशिश भी बड़ी की खान साहब को कन्विंस करने की कि किसी तरह थोड़ा और टाइम मिल जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। खान साहब की अपनी एक स्ट्रैटेजी, उन्होंने उसी को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब एक कड़े इम्तिहान में थे, वो उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे, लेकिन बहरहाल ग्रेटर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में उन्होंने इस कड़वे घूंट को पी लिया है, या इस गोली को अब उन्होंने निगलने का फ़ैसला कर लिया है। हालांकि वो इसको बिल्कुल भी ऐसे करना नहीं चाहते, ये अब बिल्कुल बात अयान है। लेकिन मैं नहीं समझती कि वो कोई जिहाद का सोच कर, या खान साहब बड़े राइटली कह रहे हैं इस वजह से, या आप ये कह लें कि जी खान साहब की मोहब्बत में उनको लीडर मानकर वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम की तरफ जाना और खान साहब को इस तरफ इस वक्त छोड़ना वो उनके लिए सियासी मौत साबित होगी, खुदकुश हमला होगा उनकी अपनी सियासत पर। तो इसलिए वो अब इस चीज़ के ऊपर बंधे हुए हैं, तो वो ये करने पे मजबूर हैं, वरना वो दिल से कोई इस पे हमें राज़ी दिखाई नहीं देते। लेकिन बहरहाल फिर भी गुड फॉर हिम कि उन्होंने जनाब खान साहब का फ़िलहाल तक मान रखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि जी आपकी अमानत है और हम आपके साथ इस पूरी अमानत को वापस कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, जब चाहे असम्बलियाँ तोड़वा दें।
तो अब ये तो एक क्लैरिटी आ गई कि वो लोग साथ हैं। और इसका एक क्लैरिटी इस बात से भी मिल जाती कि राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी बात जो इसके रिएक्शन दिया, उन्होंने भी कहा है कि जी अब परवेज़ इलाही साहब हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और जनाब अब जो हमें टाइम भी मिला, हम कोई कोशिश नहीं करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली ना तहलील करें या हमारे साथ आके मिल जाएं। तो वो जो एक कंसिस्टेंट एक ख़तरा था कि जी PDM ना ले जाए, उन्हें ना ले उड़े, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कह दी कि अब हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि काफ लीग कोई 25 से 30 सीटें जो हैं वो इसके बदले में मांग रही है अगले इलेक्शन की, तो उसके ऊपर शायद इनका कुछ मामला तय पा गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही वैसे उन्होंने शायद मेरा ख्याल है हिस्सा मांग लिया, लेकिन बहरहाल उनकी कुर्बानी भी खासी ज़्यादा है। चीफ़ मिनिस्ट्री कुर्बान करना कोई इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये चीफ़ मिनिस्ट्री मिली भी इन्हीं के तुफ़ैल है, तो इसलिए ये अब उनका ये है कि सेटलमेंट एक पॉलिटिकल हो गई है। खान साहब काफ़ी ज़्यादा अनोखे फ़ैसले करने में माहिर हैं, हैरान कर देने में माहिर हैं, सरप्राइज़ देने में माहिर हैं, और बाज़ औक़ात वाक़तन बाज़ लोग जो सोच रहे होते हैं कि वो आएंगे वो उससे बिल्कुल अलग चीज़ करके दिखा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो इस्लामाबाद आएंगे, उधर तैयारियां की गई, तो वो उधर गए ही नहीं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उन्हें अगर कातलाना हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो आराम से बैठ जाएंगे, तो वो बैठे ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अब उन्हें ये कहा जाएगा कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, सज़ाएँ हो जाएंगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो शायद वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने से रुक जाएँ। उन्होंने कोई खातिर में नहीं लाए किसी धमकी को, ना वो खैर धमकियों डरने वरना वाला मामला तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें पहले भी नहीं वो आए। तो बहुत सारे लोगों का अब ये भी ख्याल था कि जनाब इतना आसान नहीं होता इक़्तिदार को कुर्बान करना। आपके हाथ में एक बंदा है ना, वो एक छोटी सी भी पोजीशन पर है, तो वो भी जल्दी ये नहीं सोचेगा कि यार मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँ। लेकिन इतने 2 बड़े सूबों की पूरी हुकूमत कुर्बान करना ये इतना आसान नहीं होता। तो PDM इस गलत फहमी में मुब्तला हो रही थी कि शायद जो खान साहब ने ये पिछले 20-25 दिन दिए मुशावरत में कि शायद खान साहब इसके ऊपर अब जो है वो लिंगर ऑन करके अगले साल 2-3 महीने मज़ीद ले जाएंगे, और कुछ परवेज़ इलाही साहब भी उन्हें कन्विंस कर लेंगे कि ना आप ऐसा करें। लेकिन इन तमाम उम्मीदों के बरक्स खान साहब ने वो कर दिखाया जो कि आम तौर पर लोग नहीं कर पाते। कोई अपनी पियन की कुर्सी नहीं छोड़ता, लेकिन चीफ़ मिनिस्ट्रियाँ छोड़ना, 2 सूबों की हुकूमत छोड़ना, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन खान साहब हमेशा ही जिसको कहते हैं ना अनयूजुअल करने की सलाहियत रखते हैं, और वो हमेशा ही कुछ ऐसा डिसीजन करते हैं कि जो अगला मुखालिफ जो है वो उसकी कहीं सोच और वहम व गुमान में भी नहीं होता। तो खान साहब ने बहरहाल ये डिसीजन कर लिया है। अब बाकी ये रह जाता है कि जी इन चंद दिनों में खान साहब अब क्या करेंगे। खान साहब इन चंद दिनों में कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि क्या PDM इसके ऊपर रिएक्ट करती है, PDM क्या करेगी, क्या अदम एतमाद लेके आएंगे। पहले ये कह रहे थे कि मंडे को हम लेके आएंगे, लेकिन अगैन ये कुछ दिनों को इससे डिले कर सकते हैं इस मामले को, लेकिन इसमें कोई फर्दर वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सिर्फ जो एक चीज़ हो सकती है वो ये कि मुज़ाकरात कर लिए जाए, इंगेजमेंट हो जिसमें मामलात को जो है एक साथ ले जाने के लिए कुछ पीछे आना पड़े PDM को, लेकिन अभी तक इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाया। यही वजह है कि सदर की अभी तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ये मामला इसी तरफ जाएगा। ये PDM जो है अपने मौक़िफ़ से हटने वाली नज़र नहीं आ रही। जहाँ वो इतने दिनों में नहीं हटी, तो इसे 1 हफ़्ते में भी मुश्किल है। अब सवाल, बड़ा सवाल है वो ये कि क्या वो नहीं हटेंगे तो क्या उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा, और अगर उन्हें हटा सकता है तो वो कौन है जो उन्हें हटा देगा। तो बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि जो हमारे मुल्क का एक सियासी मंजरनामा रहा है, जो एक सियासी तारीख रही है, कि उसमें इस तरह के क्रूशल मोमेंट पे जो कोई अगर इन्फ्लुएंशियल होता है तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही होती है, और उसमें ज़ाहिर है कि जो आर्मी चीफ़ है वो ही सबसे ज़्यादा मुक़्तदर समझे जाते हैं। तो क्या वाकई इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा करना होगा कि एक तरफ सबको लेकर जा सके। 1 हफ़्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी भी जो ये पिछली रात में सारी बातचीत हुई है, जो पैगामात पहुंचाए गए, उसमें बेसिकली खान साहब को यही कहा गया है कि अच्छा कुछ करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, देखें अभी आप रुके हैं, अभी कुछ करते हैं। लेकिन वो कुछ करते हैं चूँकि कोई सॉलिड फॉर्म में नज़र नहीं आया, तो खान साहब इसलिए उस पर रुके नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने कुछ दिन मार्जिन ज़रूर दे दिया है। अब देखना ये है कि जो 1 हफ़्ता है उसमें क्या वाकई कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा किया जाता है या नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये भी है कि जो वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारी कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, तो क्या वाकई वो इस मामले में एपॉलिटिकल रहेंगे या क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में एक कोई किरदार अदा करेंगे अगर PDM हुकूमत जो है वो अपनी जो पोजीशन है उससे टस से मस नहीं हो रही। तो ये उनके लिए भी एक डिसाइसिव मोमेंट है। और बहरहाल अगर हम ये कहें कि जी उन्हें ये किरदार अदा करना चाहिए, इस पर अब 2 राय हो सकती है ना। एक तो ये कि किरदार अदा करें, और दूसरी राय ये कि जी आप एपॉलिटिकल रहें।
तो दोनों सूरतों में अगर तो वो ए पॉलिटिकल रहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है जो एलाइज हैं वो खुद ही इस सिलसिले में इस हुकूमत के एलाइज कोई फैसला कर सकते हैं, वो खुद ही पीछे हट सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि जनाब वो कोई किरदार अदा करें तो वो फिर ये हो सकता है कि कोई बीच का जो मामला है जिसके ऊपर दोनों की सेटलमेंट हो जाए, कोई ऐसी तारीख, जैसे खान साहब मोस्ट लाइकली मार्च में चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और ये हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर के बाद हों, तो मेरा ख्याल है कि कोई बीच की बात शायद अप्रैल मई में जाके रुके। मे भी इस तरह की कोई अगर चीज़ डिसाइड हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके, करवाया जा सके। लेकिन अब ये असल जो गेम है अब देखना यही है कि वो मुक़्तदर हलकों के हाथ में फिर से नज़र आ रही है अगर पीडीएम ने अपनी इस मामले पर ज़िद ना छोड़ी और इस पर कोई फैसला ना किया, क्योंकि अल्टीमेटली तो अब लग यही रहा है कि खान साहब इन्हें खींच कर इलेक्शन में ले आए। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि भाग रहे हैं कि हमने नहीं लड़ना, लेकिन खान साहब वो पहलवान हैं जो उन्हें खींच के अखाड़े में ले आए। अब वो नहीं भी लड़ना चाहेंगे तो क्या होगा कि सारी असम्बलियों पे नहीं लड़ेंगे, सारी नशिस्तों पे नहीं लड़ेंगे, तो अल्टीमेटली भी 650 नशिस्तों पर तो उन्हें फिर भी इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। क्या पंजाब में वो मुकाबले के लिए नहीं उतरेंगे? डेफिनेटली उतरेंगे। क्या केपी में नहीं उतरेंगे? डेफिनेटली उतरेंगे। जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होगा क्या वहाँ पर नहीं उतरेंगे? डेफिनेटली उतरेंगे। तो खान साहब तो उन्हें खींच के ले आए फिर मैदान में, तो जब उतरना ही है तो फिर सारी जगहों पर ही उतर लिया जाए। बार बार की एक्सरसाइज ना तो मुल्क के लिए अच्छी है, ना सियासी जमातों के अपने लिए, ना ही इससे कोई फैसले के असरात बदलने वाले हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि वक्त मिलने पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो उसकी भी कोई फ़िलहाल तो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। बड़ा अहम है ये 4-5 दिन, इसमें जो है वो खासी पेशरफ्त हो जाएगी मुल्क के आइंदा मंजरनामे और अगले साल की। आपके साथ इस पर जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।